शेर का मुकाबला बकरी से नहीं, शेर का मुकाबला होगा शेर से। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार बैंकर। बता दें कि जनपद जौनपुर में आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अरविंद बैंकर ने कहा कि इस बार के नगर पालिका के चुनाव में शेर का मुकाबला बकरी से नहीं, शेर का मुकाबला शेर से होगा और तब पता चलेगा कि कौन जीतता है। नगर पालिका चुनाव के संबंध में एक आप लोगों से वार्ता करने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। समाजवादी पार्टी में 26 साल से मैं जुटा हुआ हूं और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी में आवेदन अपना कर दिया है। पार्टी चुनाव लड़ाती है, जनता का सहयोग, प्यार, सम्मान हमको मिलता है, तो हम नगरपालिका की जो दायित्व है जनता के प्रति उसका बखूबी पालन करेंगे। जो भी नगरपालिका में भ्रष्टाचार वगैरह व्याप्त हैं उसको दूर करेंगे। मेरा मुख्य जो एजेंडा है कि जो नगरपालिका के प्राइमरी विद्यालय हैं उनकी दशा को सुधारना, शिक्षा का स्तर उच्च करना, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी से अच्छी जनता को देना, शहर की जो गलियां हैं, मुख्य गलियां, उनको छोटे वाहन के आवागमन लायक बनाना, जिससे कि जाम की समस्या मुख्य सड़कों पे कम से कम हो। यदि आप समाजवादी पार्टी टिकट दे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मैंने अभी इसका जिक्र मैंने किया था कि भ्रष्टाचार समाप्त करना, पालिका के अंतर्गत संचालित प्राइमरी स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की दशा को सुधारना, शिक्षा का स्तर और व्यवस्था का स्तर उच्च करना, स्ट्रीट लाइट, पानी, सफाई, इस सभी की व्यवस्था अच्छे ढंग से करना, शासन प्रशासन के जो भी योजनाएं ज़रूरतमंदों के लिए आती है, हर ज़रूरतमंद को सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास होगा। जैसा कि 15 साल से चेयरमैन दिनेश टंडन जी कब्जा किए नगर पालिका, ऐसे में क्या लगता है आपको? जहाँ तक 15 साल से कब्जा करने की बात है, कब्जा किसी का नहीं रहता, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जब शेर का मुकाबला बकरी से कराया जाएगा तो मुकाबला शुरू होने के पहले ही रिजल्ट सबको मालूम हो जाता है। जब शेर का मुकाबला शेर से होगा तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद तब निर्णय होगा कौन जीता कौन हारा। भगत सिंह पार्क के पीछे कूड़ा के सेंटर बना हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 15-20 साल से कूड़ा फेंका रहा है, उसके बाद वहाँ पे अब घनी बस्ती हो गई है। पूरा प्रयास होगा कि घनी बस्तियों से इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको वहाँ से दूर किया जाए। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो इस पर संज्ञान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आम जनता की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, प्राथमिकता के आधार पे उसको दूर किया जाएगा। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को आप किस तरीके से खत्म करेंगे? जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, जिस मुद्दे जिस स्तर का है, हर स्तर के अलग अलग होते हैं, तो उसमें जितने पे नगरपालिका का अपना दबाव है उस सभी को उसको दूर करने का प्रयास होगा। समाजवादी पार्टी अगर टिकट नहीं देती क्या आप निर्दल लड़ेंगे? ये समय पे निर्भर करेगा, अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो वैश्य एकता परिषद हमेशा दिनेश टंडन को समर्थन करता है, वैसा क्या हो गया कि इस बार आप लोगों ने अपने बैनर पर एक प्रदर्शन चालू किया? पहली चीज़ तो ये कि वैश्य एकता परिषद किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। पार्टी का भी बंधुआ मजदूर वैश्य एकता परिषद नहीं है। ये नगर निकाय का चुनाव, ये नगर का चुनाव होता है, इस पे पार्टी का 50%
और 50% पार्टी और 50% प्रत्याशी लड़ता है चुनाव। जहाँ तक वैश्य एकता परिषद का समर्थन का सवाल है, वैश्य एकता परिषद ऐसा कभी किसी को समर्थन नहीं दी है। शहर में पानी जो गंदा आ रहा है ये सप्लाई पे, उसके पे क्या कहना आपका? जो पानी गंदी सप्लाई आ रही है तो जो ऑलरेडी पहले के नल हैं सप्लाई कनेक्शन, वो कहीं कहीं से ब्रेकेज हो जाते हैं नाली के आसपास से, वही वापस जाता है। उस समूह का सुधार किया जाएगा और ऐसे सभी कनेक्शनों को बंद किया जाएगा, जिससे रिटर्न नाली के रिटर्न पानी जा रहा है, ऐसे सभी कनेक्शनों को बंद किया जाएगा। दो दशक से टंडन परिवार का यहाँ पर रहा है, तो 2 दशक में कितना आप संतुष्ट हैं इनके कार्यों से? कहाँ कमियाँ रह गई इनकी? ईश्वर के बनाए हुए चीज़ों को छोड़कर जितना भी आदमी के द्वारा निर्मित होता है, सब में सुधार की, प्रगति की, बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक आप उतर जाइए नीचे, वहीं की नाली देख लीजिए, नाली एकदम चौक है, एकदम पूरी लबेलब भरी हुई है और मच्छर जनित बीमारियां स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, डेंगू का प्रभाव है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी सफाई व्यवस्था आज 25 साल 20 साल से वर्तमान अध्यक्ष कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से फेल कर रहे हैं। संभवतः कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में फेल रहे। खासतौर पर व्यापारियों को जो पीड़न हो रहा है जीएसटी को लेकर, उसमें भी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, फिर भी एक व्यापारी थे। पहली बात तो जो ये जीएसटी को लेकर उत्पीड़न की बात हो रही है, ये जनरल सर्वे नहीं था। जिन लोगों के कागज़ पत्तर में कमियां पाई गई थी, जिनके टैक्स बकाया थे और जिन लोगों ने जीएसटी में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, लेकिन लेन देन का दायरा उनका करोड़ों रुपए सालाना का है, ऐसे लोगों को विभाग ने चिन्हित करके वहाँ पे सर्वे का काम किया था। जनरल सर्वे अभी जीएसटी कोई नहीं हो रहा है और उस पर भी शासन ने उसको रोक लगा दिया है। व्यापारी कल बंदी किए हुए थे, खासतौर पर व्यापार मंडल के लोग, तो आपके चेयरमैन को जो पति हैं उनको कम से कम आना चाहिए था। अब बिल्कुल आना चाहिए था, वो किस कारण वो नहीं आई सामने, तो भाई उसका जवाब वही दे सकती है, वो क्यों नहीं आई उसको तो हम नहीं बता सकते। जी आप लोग इससे निराश हैं? बिल्कुल उनको आना चाहिए था, हाँ में ना ही में कुछ भी तो आना चाहिए था कि उसके समर्थन में है या विरोध में है, जो भी हो। 5 प्राथमिकता बताइए अगर आप चेयरमैन बन रहे हैं, 5 प्रमुख। पहला प्राथमिकता तो ये है कि नगर पालिका के अधीन चलने वाले प्राइमरी स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षा दोनों उच्च स्तर की जाएगी। दूसरा, मोहल्लों में जो नगर पालिका की ज़मीनें खाली पड़ी हैं उसको पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। तीसरा, शहर के अंदर अगर कोई नगर पालिका की ज़मीन है तो उस पर दुकान बनाकर ज़रूरतमंद व्यापारियों को दिया जाएगा। पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई पूरी संतुष्टि के साथ हर वार्डों में बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से किया जाएगा। जो शहर की प्रमुख गलियां हैं उनको छोटे वाहनों के आवागमन लायक बनाया जाएगा, जिससे कि मेन सड़कों पे भीड़ कम हो और जाम की समस्या कम रहे।